दोस्तों, बोकोल्स रिले के बारे में YouTube में आपने बहुत सा वीडियो देखे हैं। सभी ने आपको एक ही बात बताया है कि जो आपका बोकोल्स रिले है ये एक आपका गैस ऑपरेटेड रिले होता है। जब जब आपका ट्रांसफार्मर के अंदर में गैस बनता है उसी टाइम आपका ये जो बोकोल्स रिले है ये काम कर जाता है। लेकिन आप सभी फ्रेंड एक ही बात जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं और प्रैक्टिकल तरीका से ही आप लोगों को समझाता हूं। वीडियो को अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, किसी कंपनी या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो सही तरीका से आप बता सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका किताब में लिखा हुआ है वही सेम टू सेम होगा। प्रैक्टिकल में जब आप काम करिएगा तो एगो वायर भी अगर खुल जाएगा तो उसको ठीक करने में 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा भी लग सकता है। और आज जिस तरह से मैं आप लोगों को बोकोल्स रिले के बारे में समझा दूंगा, आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे एगो क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका बोकोल्स रिले है ये कितना केवीए का ट्रांसफार्मर में लगा हुआ रहता है। आप ज़्यादातर जो कंपनी में या इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं तो देखिएगा 500 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है इसमें आपका जरूर लगा हुआ रहेगा ही रहेगा। इसके ऊपर जितना सारा ट्रांसफार्मर आएगा सब में आपको लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये एक आपका रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है 12 MVA का, तो 100% है इसमें जरूर बोकोल्स रिले लगा हुआ रहेगा ही रहेगा। जो हम लोगों का घर में बिजली आ रहा है, जो आपका ट्रांसफार्मर रहता है इसमें आपको बोकोल्स रिले लगा हुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा। और 500 केवीए का नीचे जितना भी ट्रांसफार्मर होता है किसी किसी में लगा हुआ देखने के लिए मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं तो एक एक ट्रांसफार्मर में आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आपका पावर ट्रांसफार्मर हो या रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर हो या ओपन डाल्ट ट्रांसफार्मर हो या ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर हो या एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर हो, हर ट्रांसफार्मर में आपको जरूर बोकोल्स रिले देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद ये जो आपका बोकोल्स रिले है ये कहाँ पे रहता है ना, ट्रांसफार्मर का एक रहता है मेन टंकी और एक कंजर्वेटर टैंक, इसका बीच में आपका बोकोल्स रिले लगा हुआ रहता है। और ज़्यादातर देखिएगा जो भी आपने अभी तक वीडियो देखे हैं सभी ने यही बात बताया है कि जो आपका ट्रांसफार्मर के अंदर में वाइंडिंग रहता है ये जब आपका गर्म होता है तो इसके अंदर में गैस बनता है, वो गैस सीधा किस में आता है, बोकोल्स रिले के होते हुए कंजर्वेटर टैंक तक आता है। उस टाइम फास्ट में क्या होता है, एक आपका अलार्म आता है, उसके बाद आपका ट्रिप हो जाता है। क्या ट्रिप हो जाता है ना, VCP ट्रिप हो जाता है। अभी ये पॉइंट को मैं बिल्कुल छोड़ दे रहा हूँ, अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो देखिएगा कुछ कुछ ट्रांसफार्मर है जिसमें आपका मैग्नेटिक ऑयल गेज बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है। इसमें आपका क्या लगा हुआ रहता है, ऑयल गेज लेवल ऐसे लंबा जैसा होता है और ठीक कंजर्वेटर टैंक का साइड में लगा हुआ रहता है। एक तरफ लिखा हुआ रहता है मैक्स और दूसरा तरफ लिखा हुआ रहता है मिनिमम। तो जब जब आपका एमओजी लगा हुआ नहीं रहेगा तो ये जो आपका ऑयल लेवल गेज है इसी में आपको देखना पड़ता है कि कितना हमारा कंजर्वेटर टैंक में तेल है और इसका जो लेवल है वो कितना है। मतलब ये हमारा 1/2 है या 1/4 है। तो इस पे भी दोस्तों और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए जब एमओजी का वीडियो बना दूंगा
तो आपके अंदर में जितना सारा डाउट है और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। इसके बाद ज़्यादातर देखिएगा, ये जो आपका कंजर्वेटर का टैंक है, इसमें क्या होता है, तेल का लेवल धीरे धीरे डाउन होता है। कब डाउन होता है? ट्रांसफार्मर में जो आपका टॉप कवर है, जो बुशिंग रहता है, यहाँ से हल्का हल्का जो ऑयल है वो लीकेज होता है, और लीकेज होने के चलते क्या होता है, धीरे धीरे ऑयल लेवल डाउन होता है। जब आपका ऑयल लेवल धीरे धीरे डाउन होगा तो ये जो आपका बोकोल्स रिले है, पहले बोकोल्स रिले के अंदर में जो आपका मरकरी स्विच लगा हुआ है ये काम करेगा, और उस टाइम आपका क्या आएगा ना, एलार्म आएगा। और उस टाइम अगर आप ठीक से ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल चेक नहीं किए हैं, फिर और थोड़ा धीरे धीरे डाउन होते हुए आएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रिप, और जैसे ही आपका ट्रिप आएगा तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। काहे कि जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो आपको बारीकी से नॉलेज बना के रखना है। पहले आपको जाना है, ये जो कंजर्वेटर टैंक है इसका ऑयल का लेवल देखना है। सिर्फ दूसरा यूट्यूब चैनल में वीडियो देख के काम करने जाइएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आप लोगों के जो बताता हूँ टोटली प्रैक्टिकली बताता हूँ। आपको जाना है, देखना है कि कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल ठीक है या नहीं है। कुछ कुछ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एमओजी में जो आपका एलार्म और ट्रिप के लिए दिया हुआ रहता है, लेकिन कुछ कुछ ट्रांसफार्मर में सिर्फ एमओजी का एलार्म दिया हुआ रहता है। अगर कोई ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है तो ट्रिप का दिया हुआ नहीं रहता है। इसके बाद जो आपका ऑयल लेवल धीरे धीरे डाउन होते हुए आया, और इसके चलते क्या हुआ ना, आपका वीसीपी जो है वो वीसीपी आपका ट्रिप हो गया। और जब आपका वीसीपी ट्रिप हो गया, फर्स्ट टाइम आके जब आप कंजर्वेटर टैंक को देखिएगा कि तेल का लेवल बिल्कुल भी डाउन हो गया है, तो आपको दिक्कत और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो करना है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल हमारा कहाँ पे रखा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल को ऐसे डायरेक्ट आके कंजर्वेटर टैंक में जो आपका टॉप कवर रहता है इसको खोल के डालना नहीं है। पहले आपको जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है इसको अच्छा से चेक करना है। कौन सा चेक करना है ना, इसमें हम लोग एक चेक करते हैं BDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज, के कितना केवी हमारा जाके ये तेल काम कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड वाला देखिएगा आता है, इसके बीच में हम लोग 2.5 mm का गैप रखते हैं। इसके बाद BDP टेस्ट करते हैं कि हमारा 33 kV में जाकर ट्रिप हो रहा है या 66 kV में जाकर ट्रिप हो रहा है। इसके लिए भी आपका मशीन आता है। ऑयल को आपको चेक करना है। चेक करने के बाद जब आपका चेक हो गया तो आपको देखना है कि जो तेल का टेम्परेचर है ये नॉर्मल है या ज़्यादा है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब कितना, कि तेल का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है या नहीं है। जब आपका तेल का टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा तभी आपको कंजर्वेटर टैंक से तेल डालना है। और जब आप तेल डाल दिए हैं, तेल डालने के बाद जो आपका बोकोल्स रिले है, यहाँ पर आपका 2 भाल्व दिया हुआ रहता है। दोनों भाल्व को आपको खोलना है। खोलने के बाद जो इसके अंदर में एयर है, एयर को अच्छा से आपको निकालना है। लेकिन जिस टाइम आप एयर को निकालिएगा, एक तो आप ये बोकोल्स रिले के पास जो 2 भाल्व दिया हुआ है, इस जगह में कोई माचिस या लाइटर देके आग जला के देखना है, लेकिन सेफ्टी के साथ। जैसे ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का सेफ्टी के लिए बोकोल्स रिले लगा हुआ है। कुल्ज रिले अपना जब भी इंटरनल कोई फॉल्ट आता है उस कंडीशन पे ये अपना ट्रिप होता है। इसमें गैस के बुलबुले टैंक से आते हैं, इस पाइप के थ्रू आते हैं और अपना कंजर्वेटर टैंक में जाते हैं, ठीक है। और जब उनका जो गैस बनने की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार इसमें ट्रिपिंग होती है। इसमें 2 ट्रिप दिए हुए हैं अभी अपना
एक नॉर्मल गैस बनती है उस कंडीशन पे, और एक ज़्यादा हाई गैस बनती है उस कंडीशन पे दूसरा ट्रिप होता है, दोनों ट्रिप हो जाते हैं। तो इसमें जो देखना, इसमें अंदर दिख रहा होगा आपको, इंडिकेशन दे रहा है, एक 2 पॉइंट टर्मिनल दिए हैं वहाँ पे। एक जो नीचे वाला टर्मिनल है वो ग्रीन के लिए है कि छोटा मोटा फॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर वाला जो है रेड के लिए है, मतलब खतरे का निशान है कि इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है अंदर और गैस बहुत तेज़ी से बन रही है इसमें। इस कंडीशन पे ये ऊपर वाला सर्किट ट्रिप होगा, नीचे वाला हो गई होगा, ऊपर वाला होगा, और अपना ट्रांसफार्मर का जो सर्किट है VCB ऑपरेट हो जाएगा और सर कनेक्शन को ऑफ कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसका जो हेल्दी सर्किट है इसको चेक करना है कि ये ट्रिपिंग सर्किट हेल्दी है कि नहीं, तो हम ये दोनों कनेक्शन को शॉर्ट करेंगे पहले। तो ऊपर HT पैनल पे अपना इसका इंडिकेशन पहुंच जाएगा और बुकुल ज़िले जो अलार्म है उसका इंडिकेशन आएगा। फिर ऊपर वाले को ट्रिप करेंगे, दोनों को शॉर्ट करेंगे, तो बुकुल ज़िले का जो ट्रिपिंग सर्किट है वहाँ पे अलार्म पहुँच जाएगा। ठीक है, इसमें अंदर देखना, यहाँ पे एक जो ट्यूब दिख रही है, तो जिस टाइम वाल्व खोलिएगा इस टाइम आपको देखना है कि कौन सा गैस निकल रहा है। गैस भी अलग अलग टाइप का होता है। तो एक तो आप लाइटर या माचिस मार के देख लिए कि बिल्कुल भी आपका जो गैस निकल रहा है इसमें आग नहीं पकड़ रहा है। अगर आपको डर लगता है कि इस जगह में हम चेक नहीं करेंगे, तो ये जो गैस है इसको ले जाके आपका जो लैब है, लैब पे भी आप चेक करवा सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारा ओवर हीट हुआ है या तेल का लेवल जो डाउन हो गया है, इसके चलते कौन सा गैस बना है, हाइड्रोजन बना है या नाइट्रोजन बना है। जब आप चेक करिएगा तो आपको परफेक्ट पता हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग बुकुल ज़िले का वाल्व खोलते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर में एयर ले लेता है, एयर को हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन वो एक गैस होता है। मैं किस लिए चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के मन में एगो क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो ट्रांसफार्मर का मेन टंकी है, मेन टंकी में तेल का लेवल जो है हमारा बिल्कुल सही है, और कंजर्वेटर का जो टैंक है यहाँ पर भी हमारा तेल का लेवल बिल्कुल सही है। इसके बाद भी हमारा जो बोकोल्स रिले है ये काम कर गया है। तो आखिर इसका कारण तब क्या है, इसीलिए ये कौन सा गैस में ट्रिप हुआ है और कौन सा गैस निकल रहा है, इसी को ही चेक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका ट्रांसफार्मर के अंदर में वाइंडिंग रहता है, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका वायर है, ये वायर का जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाता है। जब आपका वायर का इंसुलेशन खराब हो जाएगा तो ये जो वायर है एक दूसरे के साथ कभी कभी टच हो जाता है, और जैसे ही टच होगा तुरंत क्या होगा, स्पार्क हो जाएगा। जैसे ही स्पार्क होगा तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर में पूरा गैस बन जाएगा। तो ये जो गैस है ये निकलने के लिए कहाँ रास्ता है, ना बोकोल रिले के थ्रू आपका निकल रहा है। और इसके साथ एक क्या लगा हुआ रहता है, PRV वाल्व लगा हुआ रहता है। जिस टाइम ये जो वाइंडिंग है एक दूसरे के साथ स्पार्क होगा, PRV वाल्व भी आपका काम कर जाएगा और बोकोल रिले भी आपका काम कर जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा कि ये PRV वाल्व जो है इसका ढक्कन खुल के ऊपर तरफ उठ गया है और फर करके निकल रहा है। तो ये जो आपका कॉपर का टाई रॉड लगा हुआ है, इसके साथ एक आपका लिमिट स्विच भी लगा हुआ रहता है। जिस टाइम ये कॉइल में स्पार्क होगा, PRV बोकोल रिले दोनों आपका एक साथ में काम कर जाएगा और VCP को आपको ट्रिप करा देगा। तो जब आपका ऑयल का लेवल डाउन होगा उस टाइम क्या होगा, ये जो PRV है किसी भी हाल में आपका काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ
कि जब भी आपका बोकोल से लेकर ट्रिपिंग आएगा तो पहले आपको ट्रांसफार्मर के पास जाके अच्छा से देखना है। और ये जो बोकोल रिले है, यहाँ पे जो 2 गो भाल्व दिया हुआ है, कौन सा गैस निकल रहा है उसको भी चेक करने का जिम्मेदारी आपका। जब आप मैं लाइटर और माचिस दे के चेकिंग बताया, अगर आग आपका बिल्कुल भी नहीं जल रहा है तो आप आराम से ये ट्रांसफार्मर को ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका लाइटर और माचिस से गैस निकल रहा है, अगर आग पकड़ रहा है तो किसी भी हाल में ये जो ट्रांसफार्मर जो है इसको ऑन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो गया कि आपको यही कॉन्फर्म हो गया कि इसका वाइंडिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। और वाइंडिंग में जब आपका फॉल्ट होगा, पीआरबी भी काम करेगा, बोकोल रिले पे भी काम करेगा। इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका वाइंडिंग है, जैसे बाकी जितना भी वीडियो देखे हैं सभी ने आपको ये बात ज़रूर बताया है कि ये वाइंडिंग जब आपका गर्म होगा, गर्म होते होते क्या होगा, ये जो ऑयल है, ऑयल के बीच में जो पीला पीला कर दिया हूँ, गैस बन रहा है। वो गैस के चलते क्या होगा, सीधा आपका बोकोल रिले के थ्रू कंजर्वेटर टैंक में जाएगा। और कंजर्वेटर टैंक के बीचों बीच क्या है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में बोकोल रिले लगा हुआ है। तो उस टाइम भी फास्ट में आपका अलार्म काम करेगा, उसके बाद आपका ट्रिप काम करेगा। फास्ट में जब आपका अलार्म आया उसी टाइम अगर आप देख लिए कि क्या ये ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने वाला है तो फॉल्ट आपका नहीं आएगा। उस टाइम अगर आप सही से नहीं देखते हैं तो क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। तो ये जो बोकोल रिले लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर का सेफ्टी के लिए। अभी जो जो पॉइंट में आप लोगों को बताया हूँ, अगर अच्छा से वीडियो को देखे हैं तो कभी भी आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। और अगर वीडियो को छोड़ छोड़ के देखे हैं तो हमेशा आपको डाउट रहेगा ही रहेगा। इसके बाद बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ एक एक करके प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल दीजिएगा, जो हम लोग के अंदर में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हमने एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं, बहुत बारीकी से मैं समझाता हूं और अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सभी फ्रेंड और स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं। आप भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक हेल्पर भी ज्वाइनिंग कर सकता है। इसी के लिए ऑनलाइन क्लास का जो फीस है बिल्कुल मैं कम रखा हूं कि बहुत सा फ्रेंड जो है अभी हेल्पर में ड्यूटी कर रहा है, तो ज़्यादा पैसा का फीस रख देने से वो कहाँ से लेके आएगा। इसीलिए 250 रुपया देकर आप आराम से बिंदास होकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।